देखिए, ईरान पर जवाबी स्ट्राइक को लेकर पूरे इजराइल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। एक तरफ ईरान है जो चिल्ला चिल्लाकर ये साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल पर हमला करने की ताकत दिखाकर उसे अपनी सेना और हथियारों पर गर्व है। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला करने के बाद भी चुप्पी साध रखी है। पूरी दुनिया ईरान और इजराइल की डायरेक्ट टक्कर देख रही है। इजराइल के शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूथी दोनों ने अपने हथियार गोदाम बंद नहीं किया है। कुल मिलाकर ईरान से दूर ही नेतन्याहू के लिए एक वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे बड़ा कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। ये तीनों जगह इजराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इजराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। लेकिन इस वॉर ट्रायंगल से निपटने के चक्कर में इजराइल ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली जब 1 अप्रैल को उसकी वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर बमबारी कर दी। इसके बाद ठीक 13 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर ऐसा हमला किया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कहा गया। अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर जॉर्डन तक सबने इजराइल को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान के हमले में इजराइल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह बात पुख्ता हो गई कि अगर ईरान चाहेगा तो अगली बार 3000 मिसाइल से वार करके इजराइल को बंकर में जाने के लिए मजबूर कर देगा। इस वक्त ईरान और इजराइल 2 कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है। И мы вот хотим подготовить конференцию, Ирану приписывать хотят в том числе и атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает МАГАТЭ. Иран самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия. इजराइल के साथ बड़ी मुश्किल यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तब बाइडेन ने इजराइल से कह दिया है कि वो इजराइल की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी ईरान पर अटैक को लेकर बाइडेन पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। और अब इजराइल के हमले को लेकर जो बातें दुनिया में चल रही हैं, उससे भी व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा धक्का लगा है। We have been very, very clear from here, from the beginning, that we do not want to see this conflict escalate. We continue to consult with our allies and partners, including in the region, obviously, and to reduce further risk of escalation. इस वक्त दुनिया के 3 शहरों पर सबकी नजर है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस ने इजराइल के हमले से किनारा कर लिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है। किसी को जैसे पता ही नहीं चला कि इजराइल ने ईरान को जवाब भी दिया है कि नहीं। ईरान की राजधानी तेहरान में अब भी जश्न मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल की रात को इजराइल पर हुए हमले से इजराइल को बड़ा झटका देने का लगातार दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल के नेवाती में एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया। ईरान का दावा है कि उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवाती में एयरबेस पर गिरी हैं। ईरान का दावा है कि इजराइल को इस अड्डे पर भारी नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल का दावा है कि ईरान की तरफ से दागे गए बहुत कम ड्रोन और मिसाइल उसके एयरबेस में दाखिल हुए। यानी ईरान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें कई मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट पर गिरी। इसकी तस्वीरें भी हैं, जो बड़ा सबूत है। हालांकि नुकसान कितना हुआ, इस पर बहस जारी है। इससे पहले इजराइल के F-35 जेट की बहुत बात हुई। इजराइल के स्टेल्थ पावर की बहुत चर्चा हुई, लेकिन इजराइल ने अब तक अपना ये सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया है। सवाल है कि क्या इजराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, क्योंकि इससे पहले ईरान के आसमान में जो कुछ हुआ उसे इजराइल का टेस्ट भी कहा जा रहा है, ताकि ईरान का रिएक्शन टाइम, उसका रिएक्शन का तरीका सब पता चल जाए और फिर उसके बाद असली हमले की शुरुआत की जाए। कुल मिलाकर ये युद्ध अब भी ऑन है, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। क्या इराक के अंदर इजराइल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है?
दावा तो यह भी किया जा रहा है कि मुसाद ने इराक के अंदर ईरान से जुड़े मिलिशिया के बेस को बड़ा हमला करके उड़ा दिया। ये तस्वीरें इराक के बेबीलान प्रांत की हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमले में हथियारों का जखीरा नष्ट किया गया है। कई कमांडर और सैनिक यहाँ पर हताहत हुए हैं। जहाँ स्ट्राइक हुई वहाँ बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। दावा ये किया जा रहा है कि इजरायल ने ईरान से भी बड़ा हमला इराक के बेबीलोन में किया है। जंग में इजरायल की शातिर चालों से आगे निकलना आसान नहीं है। पूरी दुनिया जब ईरान के हमले को लेकर चर्चा कर रही थी तो उस वक्त क्या इजरायल ने इराक के अंदर बेहद खौफनाक और खतरनाक हमला किया है, और वो भी इराक के किसी दूर दराज के शहर में नहीं बल्कि इराक की राजधानी बगदाद के बिल्कुल पास एक इमारत पर हमले के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें एक सैन्य संगठन के कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से दावा किया गया था कि इजरायल ने इस्फहान में 3 ड्रोन हमले किए हैं और इन तीनों ड्रोन को मार दिया गया है। यह भी दावा किया गया कि ईरान में इन हमलों से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहां तक कि किसी मिलिट्री बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि इजरायल के ड्रोन ईरान की जमीन को छू भी नहीं सके। लेकिन इराक के बगदाद के अंदर जो हुआ उसकी तरफ दुनिया का ध्यान अब गया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि यह हमला भी अमेरिका और इजरायल की तरफ से किया गया है। लेकिन इराक के अंदर हुए इस हमले का सच क्या है? आखिर बगदाद की राजधानी के पास क्या हुआ? आखिर क्यों एक मीटिंग में हमला किया गया जिसमें ईरान के समर्थक कमांडर युद्ध की रणनीति बना रहे थे? जिन लोगों की इस हमले में मौत हुई और जो लोग हमले में घायल हुए, क्या वो ईरान की सरकार के खास अधिकारी थे? ये वो बड़े सवाल हैं जिन्होंने इस वक्त दुनिया को चौंका दिया है। सबसे बड़ी बात इजरायल की रणनीति को लेकर है, जो धमकी तो ईरान पर हमले की देता है लेकिन करारा हमला इराक के ऊपर कर देता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इराक के अंदर हुआ क्या। इराक के सरकार के गृह मंत्रालय के सूत्रों और इराक की सेना के एक सैन्य अधिकारी के दावों पर कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुक्रवार की रात को इराक के कैल्सो बेस पर एक हमला हुआ था, जहां पर ईरान के समर्थक एक सैनिक संगठन हशेद अल शाबी के अधिकारियों की बैठक चल रही थी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बगदाद के दक्षिण में एक इमारत पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं, जबकि इराक की सेना के सूत्रों का दावा है कि हमले में इराक के 3 सैनिक भी घायल हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक की सेना के 2 अधिकारियों ने इस विस्फोट के लिए एक एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इराक की सेना अब तक ये पता लगाने में नाकाम रही है कि आखिर यह हमला किसने किया है। दूसरी तरफ इराक में मौजूद ईरान के समर्थक सैन्य संगठन हशेद अल शाबी की तरफ से यह कहा गया है कि हमले में उससे नुकसान हुआ है, उसके लोग भी मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इस संगठन का दावा है कि इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में 85 किलोमीटर दूर में मौजूद कैस्लो सैन्य बेस है। यहां उसके हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। इस हमले में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस संगठन के बेस कैंप में बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद मौजूद था, जो कि इस हमले में नष्ट हो गया। जैसे यह खबर चर्चा में आई, सोशल मीडिया पर अमेरिका की सेना की तरफ से तुरंत बयान जारी किया गया कि ईरान के समर्थक सैन्य संगठन हशेद अल 19 अप्रैल को इराक में कोई हवाई हमला नहीं किया है। नोट करने वाली बात यह है कि जब ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, उस वक्त हमले सिर्फ इजरायल की जमीन से नहीं हुए थे। तब ये हमले यमन और इराक की जमीन से भी हुए थे। यमन में हौती सैन्य संगठन ईरान के ही दाएं हाथ की तरह काम करता है और इराक के अंदर भी ऐसे कई संगठन हैं जो ईरान के लिए काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजरायल की सेना ने ईरान के समर्थक उन संगठनों पर हमला किया है जिन्होंने इजरायल पर हमले में ईरान का सहयोग किया था।